दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा अगर जनरली बात की जाए तो वो है पीकॉक यानी मोर। अपने कलरफुल और खूबसूरत पंखों के ताज की वजह से इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ताज सिर्फ मेल मोर के अंदर होता है, जबकि फीमेल कुछ ऐसी कलरलेस होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है रिस्प्लेंडेंट क्वेक्सो। साउथ अमेरिका में रहने वाला ये परिंदा अपने ब्राइट ग्रीन रेड कलर और लंबी टेल की वजह से इंतहाई खूबसूरत लगता है। जबकि तीसरे नंबर पर आती है मैडेरियन डक। इन सब परिंदों की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खौफनाक आवाज़ रखने वाले परिंदे कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है शॉबेल। ये बहुत ही लो आईक्यू वाला परिंदा है जो कि सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। ये 5 फीट तक चौड़े हो सकते हैं और इनकी आवाज़ ऐसे होती है जैसे कोई शख्स मशीन गन चला रहा हो। दूसरे नंबर पर जो परिंदा आता है इसका नाम है लून। इसकी आवाज़ खामोश जंगल से गुजरते हुए किसी भी इंसान की जान निकालने के लिए काफ़ी है। इसके बाद आता है हॉर्न स्क्रीमर, जिसकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है जैसे किसी मुर्दे की आवाज़ हो। और इसके बाद आता है वाइट बेल बर्ड, जिसकी आवाज़ परिंदों में सबसे ऊंची होती है, जो ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए निकालता है। हालांकि इसका साइज एक कबूतर के बराबर होता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इस परिंदे की आवाज़ तकरीबन 1.6 किलोमीटर या फिर 1 मील दूर से भी सुनी जा सकती है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर रहता है और कुछ ऐसा साउंड करता है कि इसकी आवाज़ को आप रिंगटोन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। मेरे जन्म तारीख है। सॉरी, ये नहीं बल्कि ये वाली। आंटी का तो पूरा साउंड सिस्टम खराब है। मुझे अंडे वाला बर्गर। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 34 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। वैसे तो फिल्म्स के अंदर आपने एक अलग दुनिया का कॉन्सेप्ट देखा होगा, लेकिन रियलिटी के अंदर हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर 50,500 फीट लंबा ट्रेन ट्रैक का मिनी टूर वंडरलैंड के नाम से मौजूद है, जो कि दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों से गुजरते हुए इनकी शनाख्त और इनके कल्चर को दिखाता है। आसान अल्फाज के अंदर कि अगर आप इस ट्रेन के अंदर बैठ जाते तो दुनिया के हर एक मुल्क से गुजर कर उसको देख सकते हैं। यहाँ तक कि इस डिज़ाइन के अंदर एयरपोर्ट्स, बस, इंसान, समंदर, ब्रिज, जहाज, हर एक चीज़ को कॉपी किया गया है। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रेल के अंदर सब कुछ ड्रोन के जरिए बैठे असल में देख रहे हो। है ना अमेजिंग? हालिया ओलंपिक्स की बात करें तो अमेरिका के बाद चाइना इसके अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पर है, क्योंकि ये मुल्क अपने स्पोर्ट्स को इंतहाई सीरियस लेता है और इसे जीतना मुल्क के लिए इंतहाई फख्र समझता है। चाइनीज स्टेट स्पोर्ट्स को हद से ज़्यादा सपोर्ट करती है और स्पेशलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसे एथलीट नजर आते हैं जो कि रस्सी को सिर्फ 30 सेकंड के अंदर 228 मरतबा जंप कर सकते हैं, जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सिलाई मशीन हो या आपकी गाड़ी का इंजन। वैसे अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा और फास्ट कर दें तो शायद ये बंदा हवा में भी उड़ जाए। इस बंदे के हाथ के अंदर अगर ड्रम स्टिक दे दें तो सोचें कि इसका म्यूजिक कितना फास्ट होगा। आई नो कि इस तरह करना तो दूर की बात, बल्कि आपकी लेग्स भी इसको देखकर बस इतना सोच सकती हैं। Really amazing, 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 really amazing. दुनिया में कई ऐसी जॉब्स हैं जो कि इंतहाई यूनिक हैं। मिसाल के तौर पर इस बंदे की जॉब, जिसका काम इंडिकेटर की तरह रास्ते से एयरप्लेन को पार्क करना होता है। जैसे ही प्लेन रनवे पर लैंड करता है, एक सेफ्टी व्हीकल रास्ता चेक करने आती है और ये बंदा 2 लाइट्स हाथ में पकड़कर इशारे से प्लेन को एग्जैक्ट इसी जगह पर पार्क करता है जहां पर ये येलो लाइन मौजूद है, बिना ये सोचे और अपनी जान की परवाह किए कि अगर अचानक से एरोप्लेन की ब्रेक्स फेल हो जाएं तो इसका क्या होगा। तो क्या आप ये जॉब करना चाहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग की तबाहकारियों को कम करने के लिए आजकल पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में इलेक्ट्रिक कार एक बहुत बड़ा स्कैम है आपके साथ?
दुनिया की सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा इस वक्त भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बजाय हाइब्रिड गाड़ियों पर फोकस कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि ईवी की मार्केटिंग करके इसके बारे में बहुत ही गलत इमेज बनाया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनने के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट को जहरीला कर रही हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स मसलन लिथियम, कोबाल्ट और निकल वगैरह भी इसे बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और इनको चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर इस गाड़ी को चार्ज करने वाली बिजली भी कोयले या तेल से बन रही है तो ग्लोबल वार्मिंग इससे मजीद बढ़ेगी। टोयोटा के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाने के अंदर जितने ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर 90 हाइब्रिड गाड़ियाँ बनाई जा सकती हैं, और सिर्फ एक हाइब्रिड कार इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले में 37% कम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपके सामने इलेक्ट्रिक कार की तारीफें करे तो पहले तो उसको ये वीडियो दिखाएं और उसके बाद उसको कुछ इस तरह से जवाब दें। बकवास बंद करा, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी और ਤੁਹਾਡੀ भैन दी सिरी। तारीख में वैसे तो कई खतरनाक जगहों पर इंसानों की मौत वाक़ हो चुकी है, मिसाल के तौर पर पहाड़, जंगल, समंदर या गार वगैरह। इंसानी तारीख के अंदर सबसे दर्दनाक मौत का एक वाक़या अमेरिका के अंदर मौजूद नटीकटी केव्स के अंदर पेश आया था, जो कि सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग है। अमेरिका की उता काउंटी के अंदर मौजूद ये गार 1400 फीट लंबा है, जहाँ से बहुत से तंग रास्ते और भूल भुलैया मौजूद हैं। 26 नवंबर 2009 के अंदर जॉन जॉनसन नामी 26 साल के लड़के ने रात के 8 बजे अपने 9 दोस्तों, बीवी और अपनी 1 साल की बेटी के साथ इस पूरी केव को एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम बनाया। एक एक करके ये सब के सब दी बिग स्लाइड नाम के हिस्से के अंदर पहुंच गए, जो कि इस गार का सबसे खुला हिस्सा है। बाकी लोगों ने आगे जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जॉन और इसका भाई इससे बहुत आगे के हिस्से के अंदर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, जिसे दी बर्थ कैनाल कहा जाता है, जो कि 50 फीट जमीन से गहराई के अंदर मौजूद है। इस कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब इसी हिस्से के अंदर ये लोग गलत टर्न लेकर एक ऐसी जगह पर रेंगते रेंगते 100 फीट नीचे गहराई के अंदर ऐसे हिस्से के अंदर पहुंचते हैं जहां से आगे जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये रास्ता आगे से बिल्कुल बंद था। इस खतरनाक किस्म के हिस्से के अंदर पहुंचकर जॉन एक ऐसी तंग कब्र जैसी जगह के अंदर फंस गया, जहां पर इसका सर नीचे की तरफ, हाथ पीछे और इसकी टांगे और इसका पेट पत्थरों के दरमियान इस कदर फंस गए थे कि वो इनको हिला भी नहीं पा रहा था। इसके लिए सांस लेना भी मुश्किल था। इस जगह का नाम था कॉर्कस्क्रू। जॉन को लगा था कि इससे आगे निकलकर कुछ खुला रास्ता आ जाएगा, जिसकी वजह से वो वापसी का टर्न ले लेगा, लेकिन इसको अंदाजा नहीं था कि आगे का रास्ता बिल्कुल बंद है, वो 1 इंच तक भी आगे नहीं हिल सकता। जॉन को बाहर निकालने के लिए इसका भाई रेस्क्यू टीम को कॉल करने के लिए बाहर गया, और 3 घंटे के बाद इसके लिए पहली मदद पहुंची। रेस्क्यू टीम ने इसको निकालने की बहुत कोशिश की, कई बार इसको टांगों के जरिए बाहर भी निकाल लिया, लेकिन जो लीवर रस्सी पर मौजूद थे वो बार बार टूट जाते। 27 घंटे गुजरने के बाद अचानक से पैनिक की वजह से इसके दिल ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ दिया, और हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने पत्थर तोड़कर और रस्सी से इसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस वाकया के बाद नटीपटी केव्स को सेफ्टी कंसर्न की वजह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और इसी जगह पर जॉन की कब्र भी बना दी गई, और आज भी इसके बाहर इसके नाम की तख्ती भी मौजूद है। ये इतनी ज्यादा दर्दनाक और पैनिक की मौत थी कि यह वाकया सुनकर एक आम इंसान के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। कोई नॉर्मल इंसान एक लम्हे के लिए भी खुद को यहां पर तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।